नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है। 150 श्लोक हैं। रत्नत्रय का इसमें वर्णन है और श्रावक की चर्या का वर्णन है। हम सब लोग पहला अध्याय जिसमें सम्यक दर्शन और उसकी महिमा के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने देखा था कि जो है 38 नंबर श्लोक के माध्यम से कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव को चक्रवर्ती पद की भी प्राप्ति हो जाया करती है। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयस्य चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखर चरणः। इसके माध्यम से अपन देख रहे थे कि नवनिधि और 14 रत्न के मालिक चक्रवर्ती होते हैं। इसमें चर्चा चल रही थी रत्नों की। 14 रत्नों की चर्चा चल रही थी। पहला रत्न हो गया था चक्र रत्न, दूसरा छत्र रत्न, तीसरा असी रत्न, चौथा दंड रत्न और पांचवा मणि रत्न। इन 5 रत्नों की यहाँ पर चर्चा हुई थी। अब आगे चलते हैं। 6वां नंबर का कांकणी रत्न। कांकणी उच्चारण कर लेंगे, कांकणी रत्न। गुफा आदि के अंधकार को चंद्रमा सूर्य की तरह दूर करता है। प्रवेश करना है, गुफा में रहना है, तो उस गुफा के अंधकार को दूर करने का एक उपाय है कांकणी रत्न। उसको आवाहन करो तो वहाँ का जो अंधकार है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे चंद्रमा के आने पर, पूर्ण चंद्रमा के आने पर वहाँ का अंधकार जो है दूर हो जाता है और सूर्य के आ जाने पर और पूर्ण रूप से अंधकार समाप्त हो जाता है। तो आपको चंद्रमा का सद्भाव वाला चाहिए कि सूर्य का सद्भाव वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? कम थोड़ा सा अंधकार दूर करना है तो चंद्रमा का, और ज़्यादा करना है तो सूर्य का। कांकणी रत्न इसी प्रकार से है। जैसे घरों में लट्टू होते हैं, नाइट वाला अलग होता है, ठीक है ना, पढ़ने वाला अलग होता है, अध्ययन करने वाला अलग होता है। तो आपको कौन सा लट्टू चलाना है? नाइट में सोना है तो आपने कम वाट वाला लगा लिया। तो ऐसे ही ये कांकणी रत्न होता है। तो उस रत्न के माध्यम से, ऐसे भी बहुत रत्न होते हैं जिसको, जैसे नागमणि है, वो रात को अंधेरे में रख दो तो वो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे ही एक कांकणी रत्न है जिसके माध्यम से जो सैन्य आदि लोग हैं, चक्रवर्ती विजय यात्रा में हैं, तो कोई गुफा में रुकना पड़ा, कोई रात को जंगल में रुकना पड़ा, तो किसी के अंदर घबराहट पैदा ना हो, कोई डरे ना, तो उसके लिए उजाले की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर क्या कर दिया, प्रकाश कर दिया। और प्रकाश के प्रभाव से जो जंगली जानवर आदि हैं वो भी वहाँ प्रवेश आदि नहीं करते हैं। तो एक कांकणी रत्न एक होती है, ठीक है ना। किसके लिए होती है? अंधकार को दूर करने के लिए एक ऐसा भी रत्न होता है। आपके यहाँ तो लाइट चली जाएगी तो क्या करोगे? लाइट चलेगी, घर में माचिस तो आजकल है ही नहीं, फिर क्या करोगे? लाइटर भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब इन्वर्टर भी ख़राब हो गए। आजकल इन्वर्टर लगाते नहीं हैं दिल्ली वाले। क्यों? क्योंकि लाइट 24 घंटा मिलती है। पर कभी कभी मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई, फिर क्या करोगे? तो तुम्हारे पास तो एंड है ना। लेकिन काकड़ी रत्न में ऐसा नहीं है कि उसको चार्ज करना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, माचिस की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, काकड़ी रत्नों को आह्वान किया और तुरंत ही क्या हो गया? नहीं अभी मैं चार्जिंग नहीं हूँ, मेरे को चार्ज में लगाओ तब मैं अंधेरा दूर करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पुण्य वही कहलाता है जो सुख में बाधा ना पहुँचाए। पुण्य किसे कहते हैं? असली पुण्य क्या है? पुण्य क्या है असली? जो किसी भी सुख में बाधा ना पहुँचाए उसका नाम असली पुण्य है। मतलब कि हम जो चाहें जब चाहें वो हो जाए, उसका नाम
सही पुण्य है। और ऐसा होता है चक्रवर्तियों के लिए, महापुरुषों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार के सुख में किसी भी सुख में बाधा, सांसारिक सुख में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। ऐसा महान पुण्य होता है, ऐसा साता वेदनी कर्म का अनुभाग शक्तियों का तीव्र का उदय रहता है, पुण्य बना रहता है। तो ऐसी प्रगतियों का बंध बांधना, ठीक है, ये सब जो है धर्म ध्यान से बनती है। भगवान की जो भक्ति करते हैं उनकी ऐसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुण्य कर्म प्रगतियों का बंध बंधा करता है। 16 कर्ण भावनाएं हैं, उनको भावने से, ठीक है ना, उसी उत्कृष्ट प्रगति का बंध बनता है। तीर्थंकर प्रगति से बड़ी कोई उत्कृष्ट प्रगति नहीं है। सबसे बड़ी प्रगति क्या है? क्योंकि तीर्थंकरों के पास आकर के चक्रवर्ती भी आकर के नमस्कार करते हैं, सत इंद्रों से पूज होते हैं। चक्रवर्ती नहीं होते सत इंद्रों से। चक्रवर्ती को तो बताया था ना, शेखर चरणहा, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो होते हैं उनसे नमस्कृत होते हैं। चक्रवर्ती कैसे होते हैं? कितने राजा? 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा होते हैं, मुकुटबद्ध, जैसे प्रधानमंत्री एक हो गया ना, ऐसे कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, उनसे जो नमस्कार, तो 32,000 में पूरा का पूरा जो है आपका 6 खंड नप जाता है। वो सारे राजाएं जो हैं जिनको नमस्कार करते हो, तो मतलब 6 खंड के जो राजा हैं वही तो नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जो देवी देवता जो सौधर्म इंद्र आदि हैं वो थोड़ी नमस्कार कर रहे हैं। सत इंद्रों से पूजनी तो कौन होते हैं? तीर्थंकर। तो सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? जो तीनों लोगों के जीव जो हैं जिनको नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, ठीक है ना, भक्ति करते हैं, वो सबसे बड़े प्रगतिवान मतलब पुण्यशील जीव हो गए। तो तीर्थंकर से बड़ा प्रगतिवान। इसलिए आपको क्या है, 16 कर्ण भावना का चिंतन करो तो ऐसी प्रगति का बंध बन सकता है। नहीं तो त्याग तपस्या साधना भक्ति आदि से भी संसार की छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती ही रहती हैं। कांकणी रत्न समझ में आ गया? तो गुफा आदि, अब गुफा बोल दिया तो जंगल भी हो सकता है, गुफा भी हो सकता है, अटवी भी हो सकती है, ग्राम, नगर, खेत, करवट, मंडप, पत्तन, द्रोणमुख, ये जितने भी हैं ये सब ये शहरों के गांवों के सब नाम हैं। छोटा शहर, बड़ा शहर, छोटा गांव, बड़ा गांव, जंगल, अटवी, पत्तन, पत्तन मतलब जहाँ रत्नों का व्यापार होता है, ऐसी मंडी, रत्नों की मंडी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उस स्थानों में यदि अंधेरा हो और सैन्य को बैठना हो तो वहाँ पर अंधकार को दूर करने के लिए एक कांकड़ी नाम की रत्न विद्या होती है। फिर दिया है चर्म नाम का रत्न। चर्म नाम का रत्न क्या काम करता है? चक्रवर्ती के सैन्य आदि को नदी आदि पार कराता है। वो चर्म रत्न है। पहले वो चर्म की नौका आदि बनती थी, ठीक है ना, उसमें बैठ जाओ और पार हो जाओ। और पहले क्या बोलते, भारुण नाम का पक्षी होता था। भारुण नाम का पक्षी जिसमें 15 या 20 हाथियों का जितना वजन उठाने की शक्ति जितनी होती है, वो भारुण नाम का पक्षी बहुत बड़ा पक्षी होता था। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। जैसे अभी तो आपके पास हवाई जहाज़ है तो उससे चले जाते हो, तो पहले कैसे क्या करते थे, तो चर्म, जो जानवर मर जाते थे उनके चर्म का एक वो बनाते थे कोटा, और उसमें अंदर बैठ जाओ, और बैठ करके वो भारुण पक्षी सोचता था ये कोई जानवर है, उसको उठा करके सीधे जो है शिफ्ट करा देता था दूसरे द्वीपों में, ठीक है ना। एक बार में ही पूरा समुद्र लांग जाता था वो उड़ते उड़ते, ये थकता नहीं था। ऐसा भारुण पक्षी, कभी नेट में देखना भारुण पक्षी क्या होता है। भारुण पक्षी के 2 मुख होते हैं, 2 मुख होते हैं, एक मुख खाता है तो दूसरा नहीं खाता, वो थक जाए तो दूसरा मुख खाता है। ऐसे 2 मुख वाला भारुण पक्षी होता है, और एक बार में पूरा समुद्र नाग दे, कई हाथियों का वजन जिसके अंदर उठाने की शक्ति होती है, ऐसा। तो इस प्रकार से अब यहाँ बोल रहे हैं चर्म नाम का रत्न कैसा है कि नदी आ जाए, सागर आ जाए, सरोवर आ जाए, और उसको पार होना हो तो जैसे नाव जैसे काम करती है, जैसे चटाई है ना, इसमें सब खड़े हो जाओ, ये पानी में चलने लग जाए, सब पार हो जाओ। ऐसी चर्म नाम का रत्न होता है कि सारी सेना को नदी, सरोवर, सागर, समुद्र से पार कराना हो तो उसके माध्यम से एक किनारे से
दूसरे किनारे की ओर बोलते चर्म रत्न काम कर देता है। ऐसा एक रत्न होता है। कहने का मतलब है अब देखो सारी सुविधाएं तो मिल ही रही हैं ना, परेशानी किस बात की है? कोई परेशानी नहीं है। अब कौन इस सबको देख करके कौन उनसे युद्ध करेगा, कौन उनसे झगड़ा करेगा? भाई ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ओम वो किसी के पद को नहीं छीनते हैं चक्रवर्ती, आप जिस पद में हो उसी पद में बैठे रहो, बस हमारा यहाँ झंडा लगना चाहिए। बस आपके महल में किसका झंडा लहराना चाहिए? चक्रवर्ती का झंडा लहराना चाहिए। जैसे मुसलमान लोग आए थे, मुग़ल लोग आए थे पहले, तो मुग़लों ने क्या किया? राजाओं को अधीन किया। अब यहाँ चित्तौड़गढ़ जाओ, यहाँ राजस्थान में जाओ, तो उनके महल में अपना झंडा, भैया आप राजा बने रहो पर अधीनता किसकी है? हमारी। ऐसे ही चक्रवर्ती जो हैं, जो जहाँ जैसा है तुम वैसे ही राज्य करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे भी कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, इस बात को ध्यान में रखो। तो जो पावरफुल व्यक्ति है तो क्या करो है? जैसे क्या बोलते कि वर्तमान में भी अब जैसे कि नरेंद्र मोदी पावरफुल है, तो लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? भैया जिसके बाद जाओ वहीं पर भक्ति कर लो, उसकी बढ़िया रहेगा, कम से कम अपना पद तो बचा रहेगा। क्योंकि यदि अपन कहीं और झगड़ा में गए तो अपना पद भी, इसलिए सब लोग वहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे ही है ये, ठीक है ना? तो ऐसे ही पदों की व्यवस्था होती है। तो चर्म रत्न का क्या काम हुआ कि जल में यदि जल से हमें नदी आदि पार करना हो तो उसके लिए चर्म नाम का रत्न होता है, जिसके कारण वो नदी, सागर, समुद्र भी पार हो जाता है। ये हो गए, ये जितने भी बताए ये अचेतन रत्न बता दिए। कितने रत्न बता दिए? 7 प्रकार के अचेतन रत्न। कौन कौन से? चक्र रत्न, छत्र रत्न, असी रत्न, दंड रत्न, मणि रत्न, कांकणी रत्न और चर्म रत्न। हो गए ये 7 प्रकार के रत्नों की बात अपनी यहाँ पर हो गई। अब 7 प्रकार के जो चेतन रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो चेतन रत्न है वह है गृहपति। गृहपति समझ में आता है? कौन होता है गृहपति? जैसे वर्तमान में गृहपति कौन है बताओ अपना यहाँ पर? राजभवन की समस्त व्यवस्था का संचालन और हिसाब रखता है, वो कौन कहलाता है? गृहपति होता है। मतलब उस घर का जो स्वामी होता है वो गृहपति होता है, सेनापति नहीं। सेनापति नहीं, जैसे कि बोलते कि अमित शाह, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो इसी प्रकार से एक गृहपति होता है जो सारी अपने भारत में क्या चल रहा है, यदि गृह युद्ध हो गया तो कौन जिम्मेदार है? फिर वो गृहपति है। उसको ध्यान रखना है किसी प्रकार के परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में किसी प्रकार का उथल पुथल ना हो, उस सबका हिसाब किताब सबका सब बराबर रहे। तो इन सब का ध्यान रखने वाला कौन होता है? गृहपति। तो एक ऐसा उनको गृहपति मिलता है जिसके कारण राजभवन की समस्त जो व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन है, उनका हिसाब है, इन सब का ध्यान दिया जाता है। वो कौन रखता है? गृहपति। अब सोचो गृहपति भी कितना पुण्यशाली होगा, जो पूरे 6 खंड का गृहपति एक होगा। कितना होगा? पूरे अपने अपने राज्य का तो अलग होते हैं, राज्य गृहमंत्री अलग होते हैं, लेकिन एक बड़ा कौन सा होगा? जैसे अपने भारत का पूरा गृहमंत्री एक है और अपने अपने राज्य का गृहमंत्री अलग है, ठीक है ना। हम लोग डबरा चतुर्मास किया था 2003 में, तो वहाँ एक विधायक थे नरोत्तम मिश्रा, ठीक है ना, और वो आज क्या हो गए हैं? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो गए नरोत्तम मिश्रा। तो अच्छे जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक गृह मंत्री होता है। अब आगे है सेनापति। सेनापति नाम का भी रत्न होता है, 8 खंड एवं 5 मिलेच्छ खंडों पर विजय दिलाता है। वो कौन? सेनापति। राजा को युद्ध करने नहीं जाना पड़ता है, युद्ध करने कौन जाता है? सेनापति जाता है। जब सेनापति थक जाए, हार जाए, तब राजा का नंबर आता है। उसके पहले राजा का नंबर
नहीं आता। तो राजा ही सेनापति अपनी सेना के साथ, ठीक है ना। भरत चक्रवर्ती के सेनापति कौन थे? जय कुमार। सुलोचना नाम सुना नहीं सुना? जय कुमार। जय कुमार कौन थे? भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे। तो पूरा 6 खंड में उन्होंने ही उनको विजय दिलाई, ठीक है ना। तो एक रत्न होता है सेनापति। फिर होता है पुरोहित। पुरोहित नाम का भी रत्न होता है। पूरे राजसभा का पूरा एक पुरोहित होता है, तो चक्रवर्ती का भी एक पुरोहित होता है। सबको धर्म अनुष्ठानों का मार्गदर्शन देता है। बोलते ना अपने, आप पंडित बोल दें, वर्तमान में क्या बोलते अपन? पंडित जी। पहले पुरोहित कहलाते थे। जैसे हर धर्म में होता ना, कहीं मौलवी, पुरोहित, पंडित, तो ऐसे ही चक्रवर्ती का एक रत्न होता है पुरोहित। वो क्या करता है? जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उसको कराने वाला होता है। रथपति चक्रवर्ती की इच्छा अनुसार महल, मंदिर, प्रसाद आदि की तैयार करता है, वो होता है रथपति। चक्रवर्ती की जैसी इच्छा हो, जैसा महल बनना हो, जैसा मंदिर बनना हो, जैसा मकान बनना हो, जैसे गांव बनना हो, जैसे शहर बनना हो, उन सब की तैयारी कराने वाला कौन होता है? रथपति होता है। उसके अनुसार ही ये सारे कार्य होते हैं। आगे रत्न होता है स्त्री रत्न। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है वो क्या होती है? वो भी उनकी एक स्त्री रत्न में, एक रत्न में वही भी एक रत्न कहलाती है। तो महिलाएं भी रत्न होती हैं, स्त्री रत्न होती हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। अपमान उनका नहीं होना चाहिए। चक्रवर्ती के रत्नों में एक रत्न है, शरद जी आपकी भी एक रत्न है, ठीक है ना। हाथी। एक हाथी रत्न क्या है? शत्रु राजाओं के गज समूह को विच्छिन्न करता है। ऐसा हाथी विकराल होता है, बहुत भयानक होता है। मतलब एक ही हाथी जो खड़ा हो जाए ना, तो सारी सेना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है उसको देखती, उसकी चिंगाड़ से। ऐसा एक हाथी रत्न भी चक्रवर्ती के पास होता है। एक अश्व नाम का रत्न होता है, मतलब घोड़ा जिसको बोलते हैं। तिमिस्र गुफा के कपाट का उद्घाटन करते समय 12 योजन तक छलांग लगाता है। जब वो चक्रवर्ती जाते हैं तो युद्ध उसके लिए, तो एक गुफा को खोलते हैं, उसका नाम तिमिस्र गुफा, जिससे वो दूसरे खंड में जाते हैं। तो उसमें बहुत गैस, बहुत प्रकार की अग्नि, बहुत प्रकार की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो वो घोड़ा ऐसा होता है कि कितने योजन तक? 12 योजन तक का छलांग लगाने की शक्ति रखता है, ऐसा वो घोड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज 14 रत्नों की बात हुई कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो है चक्रवर्ती का पद मिलता है, 9 निधि मिलती हैं, 14 रत्न मिलते हैं, 6 खंड का अधिपति होता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको नमस्कार करते हैं, और भी अनेक प्रकार के बेनिफिट हैं सम्यक दर्शन के। इसलिए हम सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयास, पुरुषार्थ और तत्व का चिंतन आदि करना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार।